बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक बारे में। अक्सर बच्चे हमें ये बोलते हैं, ठीक है, जब हमें पढ़ाता हूँ, ठीक है, और भी आपके कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि हम सवाल कर लेते हैं, जैसे सवाल में क्लास में कर लिया, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन पढ़ लिया, लेकिन जब हम कोई नया सवाल देखते नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो पहली समस्या क्या है आपकी? पहली समस्या है कि आपकी भैया न्यू क्वेश्चन देखा आपने, और न्यू क्वेश्चन के बाद आपने क्या किया, भाई आपने राइट अप्रोच जो है वो नहीं लगा पाए। क्या किया आपने? राइट अप्रोच को नहीं लगा पाए। दूसरी समस्या क्या है? बच्चे कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम करें क्या। मतलब कि मैं यहां लिख सकता हूं कि समझ में नहीं आता कि करे क्या, समझ में नहीं आता, अगर ये बोल दिया, ठीक है, कि करे क्या। या फिर ये भी बोलते हैं कि हमें ये समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें, सवाल में शुरुआत जो है वो कहां से करें। ये दूसरी प्रॉब्लम है। ऐसे ही और हम तीसरी प्रॉब्लम की बात करें तो आपका तीसरी प्रॉब्लम निकल के आती है कि हमारा क्या है, हम समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा टाइप है। मतलब कि सवाल में कोई भी टॉपिक दे रखा होता है, उस टॉपिक में कौन सा टाइप का क्वेश्चन ये आ रखा है। ये तीन समस्याएं और हैं जिसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में मैं अपनी तरफ से बोलूं तो चौथी समस्या होती है आप लोगों की कैलकुलेशन की, कि कैलकुलेशन जो होता है वो एग्जाम में हम फास्ट नहीं कर पाते हैं। कैलकुलेशन क्या है आपकी? स्लो कैलकुलेशन है, और एग्जाम क्या करते हैं, इस वजह से आपके मैथ में क्वेश्चन छूट जाते हैं। अगर आप में भी क्या है, देखो अगर यहां पे देखेंगे तो सबसे पहली समस्या क्या थी आपकी? बेसिक की। सबसे पहली समस्या थी कि आपकी बेसिक क्लियर नहीं था, इस बार हम पहले बात कर चुके हैं। बाकी ये समस्या है, अगर इनमें से आपकी कोई और समस्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए कि हाँ सर ये मेरी भी ये समस्या थी, ठीक है, और इस बारे में हम क्या करेंगे, आराम से बात करेंगे। देखिए तो हम पहली समस्या बात करते हैं, कह रहा है कि न्यू क्वेश्चन आते ही हम राइट अप्रोच नहीं कर पाते। देखिए इस समस्या जो है ये लिंक है आपकी तीसरी समस्या से। कैसे लिंक है? देखिए कौन सा टाइप का क्वेश्चन, देखिए जितने भी टॉपिक होते हैं आपके मैथ के, मैं आपसे कहूंगा कि मैथ के हर एक टॉपिक को आप कहीं से भी पढ़िए, ठीक है, लेकिन टाइप वाइज पढ़िए। टाइप वाइज मतलब मैं आपसे बोलूं कि जैसे मैंने क्या किया, एक टॉपिक पढ़ाना चालू किया, ठीक है, परसेंटेज टॉपिक पढ़ाया। अब परसेंटेज में कितने टाइप के सवाल आते हैं? देखिए आप लोग क्या करते हैं, अधिकतर खिचड़ी पढ़ते हैं। मतलब खिचड़ी मतलब आपसे अब जैसे 12th तक बच्चे पढ़ के आए हैं, ग्रेजुएशन तक पढ़ के आए हैं, उन्होंने क्या किया, एक साथ क्या किया, जितने एक साथ क्वेश्चन लगा दिया। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आप टाइप वाइज लगाइए मैथ को, तो क्या करेंगे, आप समझ पाएंगे इस टाइप में हायर से हायर कठिन से कठिन सवाल जो है वो कौन सा बन सकता है। इससे क्या होगा कि आपकी एफिशिएंसी और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी वो बढ़ेगी। आप मैथ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अगर इस टाइप में जैसे मान लेते हैं कि परसेंट टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, तो उसमें कम से कम 12 से 15 टॉपिक आपके, जैसे मान लेते हैं कि मैं आपको परसेंटेज टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो परसेंटेज में 12 से 15 टाइप के क्या होते हैं आपके प्रश्न होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के चुनाव वाले प्रश्न आ गए, ठीक है, मेंसुरेशन वाले प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है, जनसंख्या वाले प्रश्न आ जाते हैं आपके, ठीक है, ऐसे ही आपके नंबर्स पे वाले प्रश्न आ जाते हैं परसेंटेज में। तो ये सब क्या है, कुछ टाइप है परसेंटेज टॉपिक में पढ़ाए जाते हैं। तो आप मान लेते हैं कि परसेंटेज अंदर आपने क्या किया, ये नंबर्स पर आधारित क्या किया, आपने सवाल करना चालू किया। ये आपका टाइप क्या है, मान लेते हैं ये टाइप 1 मान लेते हैं कि आपने टाइप 1 पढ़ना चालू किया कि नंबर्स पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अब टाइप 1 में आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम, कठिन से कठिन सारे तरीके सवाल आपने करके देख लिए, और आपको पता लगा कि हाँ इन सवालों में नंबर्स में अगर कठिन से कठिन सवाल आया तो इस तरीके आएगा और मुझे ये वो आ जाता है, ठीक है, ये मैं आराम से कर लेता हूं। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, सारे टाइप को अच्छे समझेंगे, ठीक है। जब आप सारे टाइप को समझ जाएंगे उसके बाद क्या करेंगे, आप पूरे क्या करेंगे, जितने टाइप दे रखे हैं उसको एक पेज पे लिखिए। एक पेज पे क्या किया आपने, सारे टाइप लिख दीजिए, और हर एक टाइप के क्या किया, मान लो ये टाइप 1 ले लिया, ये टाइप 1 है, इसके नीचे क्या किया, थोड़ी जगह छोड़ी, और टाइप 1 की जगह छोड़ने के बाद में क्या किया, आपने खुद अपने शब्द में लिखा कि इसके लिए ये अप्रोच अपनाते हैं। ऐसी टाइप 2 के लिए इसी तरीके से हमने 12 टाइप में क्या किया, बहुत शॉर्टकट बना दिए कि हर एक टाइप में मैं ये राइट अप्रोच अपना सकता हूं। उसके बाद क्या किया आपने, 2 दिनों बाद उस पूरे टॉपिक को फिर से क्या किया, रिवाइज कर लिया, जो शॉर्ट नोट थे उसको रिवाइज कर लिया। और उसके बाद अगर आपके सामने कोई भी नया क्वेश्चन आता है, ठीक है, कोई भी नया क्वेश्चन आता है, तो मैं 100% कहता हूं कि आप क्या करेंगे, एक राइट अप्रोच बिल्कुल लगा के आए, ठीक है, समझ आ गया। तो आप समझिए ये दोनों समस्या एक दूसरे रिलेटेड थी, तो कौन सा टाइप लगाएं, जब आप अच्छे से मैथ को टाइप वाइज पढ़ेंगे तभी तो आप समझ पाएंगे कौन सा टाइप होगा, और जब आप समझ गए कौन सा टाइप होगा तो आप अच्छे समझ जाएंगे कि नए क्वेश्चन में राइट अप्रोच कौन सी होगी, ठीक है। आपको पहले और तीसरी समस्या के बारे में बात कर ली कि कौन सा टाइप और आपके कैसी राइट अप्रोच होगी। अब बात करते हैं दूसरी समस्या। कहना है कि सवाल में समझ में नहीं आता, शुरुआत में कहां से करें। मतलब अक्सर बच्चे क्या बोलते हैं कि हमने सवाल पढ़ लिया लेकिन समझ में आता कि हम क्या करें, शुरुआत कर रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि सवाल को कम से कम 2 बार पढ़िए। क्या करिए, जो भी सवाल होगा उसको 2 बार पढ़िए, जल्दी में पढ़िए, देर में पढ़िए, लेकिन सवाल को ढंग से कम पूरा जो है 2 बार पढ़िए। कई बार क्या होता है कि सवाल वेरी इजी होता है, क्या होता है, मतलब कि बहुत इजी सवाल होता है आपका, लेकिन क्या होता है, लैंग्वेज का खेल होता है और आप क्या करते हैं, सवाल को समझ नहीं पाते। तो सवाल को 2 बार आराम से पढ़िए। उसके बाद जितनी ही गिवन चीजें हों सवाल में, गिवन जो चीजें दे रखी हैं उनको क्या करिए, लिखिए। सवाल के नीचे दे रखा है आपने गिवन चीजें, सारी गिवन चीजें लिख ली। उसके बाद में अगर उसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है तो उस फॉर्मूला को आपको याद होना चाहिए और फॉर्मूला लिखिए फिर,
ठीक है। और फॉर्मूला लिखने के बाद क्या करिए, उसको सॉल्व करना चालू कीजिए। उसके बाद क्या करिए, अपनी कैलकुलेशन को क्या करिए, आप कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से राइट वे में करिए, मतलब कि राइट वे में अपनी कैलकुलेशन करिए। उसके बाद राइट वे करने के बाद तो क्या होगा, आपका 100% क्या करेगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि 2 बार पढ़िए सवाल को। जैसे ही आप 2 बार सवाल को पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है और इसमें क्या होगा, राइट अप्रोच कौन सी होगी। ये दोनों चीजें क्या करेंगे, आप यहाँ पे समझ जाएंगे। ठीक है, और जैसे ये दोनों चीजें आप समझ गए तो गिवन चीज लिखिए, फॉर्मूले लिखिए, कैलकुलेशन राइट करिए और आपका 100% क्या होगा, आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगली जो समस्या थी आपकी, कौन से चौथे नंबर की, मैंने क्या लिखा हुआ था, चलो कैलकुलेशन वाली। तो ये हम आराम से कर चुके हैं, ये हमने बता दिया कि कैलकुलेशन को राइट करिए। ठीक है, चलिए देखिए ये कुछ समस्याएं थी। अगर आपकी इनमें से भी और कोई समस्या है मैथ में तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर सकते हैं। और जब हम मैथ को शुरुआत से बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, बेसिक लेवल से मैथ को लेके और एडवांस तक लेके जाएंगे और इसी तरह अपनी मैथ की क्लासेस शुरू करेंगे। वो आपकी क्लासेस जल्दी शुरू होंगी। आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों को भेजिए। चलिए मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।